देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की चर्चा हुई, लेकिन बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अरावली की पहाड़ियों पर, दिल्ली के प्रदूषण पर, नौकरी पर, रोजगार पर कोई चर्चा नहीं हुई। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसके विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है। खबर ये आ रही है कि वहाँ पर भी वंदे मातरम पर चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष के लोग लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जो लेखपाल के भर्ती में, आरक्षण में तमाम जो चीज़ें हुई हैं, घोटालेबाजी हुई है, उसके बाद कोड इन सिरफ पर, तमाम ऐसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कब होगी। आइए, लखनऊ में मौजूद हैं कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। समझते हैं कि इस बार विधानसभा का सत्र भी 3 दिन का है, तो आखिर सत्र इतना कम क्यों है और ज़रूरी मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? सरकार पीछे क्यों भाग रही है? स्वागत है आपका। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं जी। मुख्यमंत्री जी सदन चलाना नहीं चाहते, चूँकि किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ। इसी में एक कोडीन युक्त सिरप जो है और उसमें आ गया महा घोटाला हो गया उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक कि ईडी को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा घोटाला पहले कभी नहीं हुआ। 2000 करोड़ से ज़्यादा का ये घोटाला हुआ है और इससे तमाम बच्चों की जानें भी गई हैं। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं और जेपी नड्डा जी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन लोगों के देख रेख में कैसे इतना बड़ा जो है कोडीन से जो है व्यापार हो गया, अवैध कारोबार हो गया, और ये सरकार सोती रही। इनके खाद्य एवं औषध प्रशासन क्या कर रहा था, सीएमओ क्या कर रहे थे और ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कुछ वैसे लोगों पे कुछ किए पकड़े हैं, लेकिन वही हाल होगा कि ढाक के वही 3 पात कुछ दिन हो हल्ला करा के उसके बाद जो है उन लोगों को जो है नेपथ्य में डाल देंगे और कहेंगे कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई इससे मरा नहीं। आप ये बताइए कि जब जनता की आवाज़ सदन में आएगी, उस पर बहस नहीं होगी। ये जो प्रतिपक्ष के नेता लोग हैं, विपक्ष के एमएलए जितने लोग हैं, वो अपने अपने विधानसभाओं के जो जनता की परेशानियां हैं उसको उठाने के लिए सदन चलाया जाता है। यहाँ जो है बस वंदे मातरम पे बहस हो जाएगी, या जो तत्कालिक एक घटना बहुत बड़ी हुई है ये कोडीन युक्त सिरप पे थोड़ा बहुत, उसमें भी वो हल्ला करेंगे कि उसमें वो कहेंगे समाजवादी पार्टी के लोग तो हैं उसमें सम्मिलित, तो वो कहेंगे अगर समाजवादी पार्टी के हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते, बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री जो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे हैं, उनकी संपत्ति जब्त क्यों नहीं कर रहे हैं और जाँच पे जाँच केवल कर रहे हैं। अरे भाई, जाँच पे जाँच करके और उसका जो है दिशा दूसरी तरफ घुमा के और अपने जो है लोगों को बचाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं तो चाहे जिस जात धर्म का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, कोडीन युक्त सिरप में सम्मिलित है, तो उसके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होना चाहिए और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अब सदन भी 3 दिन के चला रहे हैं। आप बताइए, जिस प्रदेश में MA, MSc, MCom, MSc, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech करके, B फार्मा, M फार्मा करके, ITI और पॉलिटेक्निक करके, BEd, BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, उस पर कोई कार्य योजना नहीं बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बस केवल जो है गुमराह करने वाली बात करते हैं कि जिससे आम जनता की आवाज़ सदन में न उठ सके, गुमराह करते हैं। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जो है ध्यान भटकाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी केवल 3-4 दिन का सदन चलाने के लिए राजी हुए किसी तरह से, जिससे कि जनता की आवाज न आ पाए, वंदे मातरम पे बहस हो। केवल ये जो है इस पे कर रहे हैं। अभी तो खबर आई है कि शायद कुछ दिन के बाद ये जो लोग हम लोग सूर्य की रोशनी ले रहे हैं, इस पे भी वो टैक्स लगा देंगे और ये भी सूर्य की रोशनी अगर धूप में खड़े होकर लेंगे तो उस पर भी पैसा वसूलने का काम करेंगे। ये लोग हवा पे भी टैक्स लगा देंगे कि आप सांस लेते हो तो सांस का भी जो है वो दो। जैसे आज आदमी पानी का टैक्स दे रहा, पानी जो है पैसे से खरीद रहा है, वही हाल जो है हवा और
सूर्य की रोशनी पे भी करने वाले हैं। तो ये रामराज की सरकार है, ये तो भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। इसमें अपराधी फल फूल रहे हैं। जितने अपराधी हैं वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दर दर भटक रहे हैं, अपराधी मालामाल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल बैठ रहे हैं, वो एमएलए भी, एमएलसी हैं, आईएएस भी, आईपीएस, पीपीएस भी हैं। तमाम भ्रष्टाचारी इन्हीं के जो है बगल में बैठते हैं। और सुनिए, जिस जिले से आते हैं वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, 100-200 बीघे का कृषि फार्म लखनऊ के इर्द गिर्द, और पूना, नासिक में 100-200 बीघे का कृषि फार्म खरीदे हैं। 6-6, 7-7 फॉर्चूनर खरीदे हैं। प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल बनाए हैं। अब तो हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। कहां से लाए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों की क्यों नहीं जांच करते हैं? इनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करते हैं? केवल जो है कहेंगे कि ये रामराज की सरकार चल रही है और कहेंगे जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है। थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलता है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? जय हिंद। ठीक है। अब मेरे साथ राय जी मौजूद है। राय साहब ये बताइए कि सदन बमुश्किल से 3 दिन का चल रहा है, लगता है आपको कि उन ज़रूरी मुद्दों पर बहस हो रही है, वो समय मिल पा रहा है, तमाम चीज़ें हो पा रही है? आप इधर आ जाइए थोड़ा, आप इधर आ जाइए। देखिए, सवाल तो आपका बहुत गंभीर है, लाजमी है, और हम समझते हैं कि आपका सवाल सामयिक भी है। बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस कराएगा कौन? बहस न कोई करने को तैयार है, न बहस कोई कराने को तैयार है। जब आप समझिए कि केवल एक लाइन का, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक लाइन का बिल ला दिया, वंदे मातरम पर होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हो, हिंदू मुसलमान पर होगा, भारत माता पर होगा। तो अब सवाल है कि अब एक इसका मतलब मान लिया जाए, अगर सदन की परंपरा में हम विश्वास करने वाले लोग हैं, तो मान लिया जाए कि देश के आम लोगों के बीच जो है कोई समस्या नहीं है। न शिक्षा की समस्या है, न उद्योग की समस्या है, न लाइन ऑर्डर की समस्या है, न स्वास्थ्य की समस्या है। अब केवल समस्या जब हिंदू मुसलमान है, जब रिफ्यूजियों को ये बताया जा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से जो विदेशी बांग्लादेशी हैं उनको जो है हम बाहर करेंगे, उस पर बहस होगी। लेकिन पूरी हिंदुस्तान की माइंस बेच दी गई एक आदमी के हाथ में, उस पर बहस नहीं होगी। पूरा जो है एयरपोर्ट अपोर्ट बेच दिया गया एक आदमी के नाम से, उसको उस पर बहस नहीं होगी। पूरा रेलवे प्लेटफार्म बेच दिया गया, रेल बेच दी गई, उस पर बहस नहीं होगी। शिक्षा जो है माफियाओं को एक के हिस्से में दे दी गई, उस पर बहस नहीं होगी। भूखमरी पर बहस नहीं होगी, महंगाई पर बहस नहीं होगी, लाइन ऑर्डर पर बहस नहीं होगी, बलात्कार पर बहस नहीं होगी, हत्या पर बहस नहीं होगी, अपहरण पर बहस नहीं होगी। बहस केवल वंदे मातरम पर होगी। कारण ये है कि वंदे मातरम ही अब बचा है देश के पास। देखिए, डिबेट का मैं आपके दहलीज को अपने शब्दों से मैं घेर रहा हूं कि अब केवल देश के पास एक ही चीज बचा है। वो क्या बचा है? तो अब हर मुद्दा एक एक करके सब बिक गया रूस तक। स्वास्थ्य से लेकर के, कासा भीख मांगने वाला कटोरा से लेकर के, लाइन ऑर्डर से लेकर के, पार्लियामेंट से लेकर के, असेंबली से लेकर के, बचा देश के पास कुछ नहीं है। अब केवल एक चीज बचा है, वो अब केवल वंदे मातरम बचा है। हम वंदे मातरम के साथ हम सूर्य का भी अब सौदा करने वाले हैं। केवल सूर्य ही बचा है सरकार के पास। अब सूर्य का कोई ग्राहक मिल जाए, कोई ऐसा भी उद्योगपति मिल जाए कि सूर्य को ही खरीद ले, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब इस सरकार में आप भूल जाइए कि हमको नौकरी मिलेगा,
आप सरकार में भूल जाइए कि हमको उद्योग मिलेगा, आप सरकार में भूल जाइए कि हमारे पास बालू रहेगा, आप सरकार में भूल जाइए कि माइंस हमारे साथ रहेगी, आप सरकार से भूल जाइए कि अब कोई कंपनी या कल कारखाना खुलेगा। मैं बता दिया कि श्मशान घाट से लेकर नार कटवाने तक ये सरकार ने सब अपना एग्रीमेंट कर रखा है। अब इस सरकार से अब आप कोई आम आदमी स्वास्थ्य का आशा करता है, लॉ एंड ऑर्डर का आशा करता है, उद्योग धंधा का आशा करता है, नौकरी का आशा करता है, कोई बिजनेस का आशा करता है, तो ये भूल जाए। अब केवल वंदे मातरम कहते रहो और जो है अब आपके पास एक ही प्लेस बचा है, वो जंगल, और आप जाइए जंगल में जॉब करिए आराम से। जंगल पर भी तो खतरा है महाराज, जंगल पर भी देख नहीं रहे आप। पूरा अरावली को हटाने की जिम्मेदारी मिल गई है, कह रहे पूरा अरावली हटा दिया जाएगा। बिल्कुल अरावली नहीं, मैं बार बार ये शुरू से ही कहता आया हूँ। मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा कि आज से 75 साल बाद कोई ऐसा आएगा जो धर्म के नाम पर देश को बांट करके तार तार कर देगा। आज वीडियो आप सोशल मीडिया में छाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। कहने का मेरा मतलब कि ये देश धर्म से नहीं बना है, ये देश जात से नहीं बना है, ये देश तप का है, ये देश तपस्या का है, ये देश बलिदान का है, ये देश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, ये देश जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद, उनका देश है। और उनका देश में जब वंदे मातरम का नारा लगने लगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा लगने लगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नारा लगने लगा, तो अब मान लो कि अब इस विधा को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए कि जब कोई भी विधा जब खत्म होने पर होती है तो ईश्वर उसका बुद्धि का हरण कर लेता है, जो विधा का संचालन करता है। हम समझते हैं आपके चैनल पर कि ये कहना उचित होगा। मैं सरकार की तो बात, सरकार कहाँ है साहब, सरकार कहाँ है? विकास की बात करते हैं, कहाँ विकास है? जौना देश के 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग, जब आपका डाटा बता रहा है, ये मेरा डाटा नहीं है, कि 80 करोड़ लोग 2 किलो गेहूं और 2-3 किलो चावल के हवाले हैं, तो किस डाटा की आप बात कर रहे हैं? अब तो ये मान लीजिए कि जौना देश में, भारत जैसा देश में, अगर 2/3 आबादी अगर 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले है, तो हे ईश्वर अब आप ही मालिक हो। कारण ये है कि आज तक हम लोगों ने न कभी देखा, न कभी सुना, और न आने वाला कल में उम्मीद की गई थी कि ऐसा भी भारत दिन देखेगा कि पूरी आज 50% है ज़्यादा आबादी कटोरा लेकर सड़क पर खड़ा होकर के 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हो जाएगी। ये गंभीर इशू है, अब मैं बार बार कहता हूँ। अच्छा, एक और सवाल, आखिरी सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती को लेकर के भर्तियां निकाली गई हैं, उसमें देखा गया कि ओबीसी कोटी के तहत जितनी भर्तियां मिलनी चाहिए, जितनी पद मिलने चाहिए, उसमें भी घोटालेबाजी हुई है। देखिए, ये कोई नियम कानून वाली सरकार नहीं है, ये नियम और कानून स्वयं बनाती है। एक सिस्टम है, वो सिस्टम में ये काम करती है, संविधान में नहीं मानती। ये संविधान को कहाँ मानती है? अगर संविधान को मानती, अगर ये न्यायालय को मानती, अगर ये देश को मानती, तो ये बताइए कि एक नहीं कई जगह है ऐसे एग्जाम्पल है। हम डेट नहीं बताएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। ये संविधान को नहीं चुनौती है, ये न्यायालय को चुनौती नहीं है। हम मंदिर यही बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, साहब सब लोग जान गए। कारण ये है कि हम कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये सरकार का एक ही काम है कि केवल वो पीसीओ का खोज करो जिस पीसीओ पर सौदा किया जा सके। ये सरकार एक एक करके सब बिक गया, उस तक कुछ नहीं बचा। बालू से लेकर के, कोयला से लेकर के, जल से लेकर के, थल से लेकर के, अब एक ही चीज बचा है, सूर्य बचा है। अब वो कब बेचेगी, उस समय का इंतजार करिए। ठीक है।
तमाम लोगों से बातचीत हुई। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र में तमाम जो मुद्दे हैं, जो बहस के मुद्दे होने चाहिए थे, उस पर बहस कहाँ ही हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।